हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जनरली दो टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट्स, आप सभी को सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी पता है, फिर भी हम एक क्विक लुकआउट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की, दैट इज दे आर हार्ड। आप सभी को पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम मेटल है इट इज सॉलिड बट ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मीन्स अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सॉलिड पे तो वो जनरली अपना शेप चेंज नहीं करता। एंड नेक्स्ट दे हैव डेफिनेट शेप एंड मास। सॉलिड को अपना एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट मास होता है। दिस इज द फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सेकंड, जो सॉलिड होते हैं उसको अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। It has definite volume irrespective the size or shape of the container in which they are placed. Means जो solid है whatever be the size of container जिसमें उसको रखा जाता है, solid का एक definite volume होता है। The third property is the intermolecular forces। जो intermolecular force होते हैं solids में वो strong होते हैं। The intermolecular force are strong in solid. The intermolecular force are strong and that's why the intermolecular distance are very short in the solid. Next property है the solid are incompressible. जो solid होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, जिसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। आपको पता है कि सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, जिसकी वजह से दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में इतनी जगह ही नहीं होती कि हम उसको और कॉम्प्रेस कर सकते। इसलिए सॉलिड एक कॉम्प्रेस नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई सॉलिड को कहा जाता है दैट इज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड्स क्या होते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज जो डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। द डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फिर अब इसमें और एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं बता दें, आप सभी को पता है जो आइस होता है वो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट होता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी है वाटर लिक्विड से कम होती है। अनदर एग्जांपल इज द लिक्विड मर्क्यूरी हैज ग्रेटेस्ट डेंसिटी। जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी ये ज्यादा होती है। दिस इज द ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो आप सभी को पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड एंड दे हैव डेफिनेट शेप एंड मास, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सॉलिड। देन द सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड देन जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है और आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंस और absence ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द सॉलिड्स आर classified into two types. पहला आता है that is crystalline solid। पहला सॉलिड है crystalline solid और सेकंड है amorphous solid।
on the basis of absence or presence of the arrangement of atoms or constituent particle, the solids are classified into, और इसके दो टाइप्स देते हैं, that is crystalline solid and amorphous solid. तो सबसे पहले हम crystalline solid के बारे में पढ़ लेते हैं. What is crystalline solid? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखी जाए crystalline solid की, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, the substance whose constituent particles are arranged in definite geometrical pattern in three-dimensional space are called as crystalline solid. यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है. अगर हमको डेफिनेशन में इसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन होती है जो द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल. द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन definite geometrical pattern in three-dimensional space are called as crystalline solid. सिंपली याद रखो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ये रेगुलर होता है. ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, the crystalline solid are called as true solid. Crystalline solid are called as true solid or crystalline solid are true solid. अब crystalline solid को true solid क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि आपने अभी डेफिनेशन देखी, जो crystalline solid होते हैं उसमें जो constituent पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट ये रेगुलर होता है. अरेंजमेंट रेगुलर होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जो सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी है वो पूरी परफेक्टली शो करता है. दैट्स व्हाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स एट सिंगल टेम्परेचर. जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और द हीट ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट. और इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो मेल्ट एट सिंगल टेम्परेचर, और हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स इट इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. द हीट ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट, और हम सिंपली कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ये शार्प होता है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है, मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे मैं 2D अरेंजमेंट करती हूँ सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का. यहाँ पे देखो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अरेंजमेंट उनका रेगुलर है, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है. तो अगर हमको ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये बॉन्ड अगर हमको ब्रेक करना है तो हमको जो एनर्जी लगेगी वही एनर्जी ये इन दोनों में का बॉन्ड ब्रेक करने को लगेगी. इसका मतलब है कि अगर एखादा सॉलिड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा है तो वो पूरा का पूरा सॉलिड भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा. यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सभी का सेम होने की वजह से उनको ब्रेक होने के लिए सिंगल एनर्जी और टेम्परेचर लगता है. दैट्स व्हाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ये शार्प होता है, और they melts at single temperature, or they have heat of fusion is definite. So next property है इसकी, it is anisotropic in nature. It is anisotropic in nature. अब anisotropic means अगर हम एखादे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ले, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और डाई इलेक्ट्रिकल फंक्शंस, ये चेंज नहीं होती विथ चेंज इन द डायरेक्शन. व्हाट इज एनिसोट्रॉपी?
It is the ability of crystalline solid to change the value of physical property when measured in different direction are called as anisotropy. For example, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि ये जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं किसी भी सॉलिड की इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में यानी डिफरेंट क्यों आती है, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों आता है, तो ये क्यों आता है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है। ये एक पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया और इसके बीच में सेकंड यानी ये इट इज द सिंगल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को मैग्नीट्यूड मेजर करने जाएंगे, अगर हमने एक डायरेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट की दैट इज ए बी, तो आप देख पा रहे हो कि ए बी डायरेक्शन में सिंपली छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही आ रहे हैं। अगर हमने दूसरा डायरेक्शन सेलेक्ट किया दैट इज सी डी, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बड़े कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वही पाथ में आ रहे हैं। अगर हमने डायरेक्शन ई एफ ली, तो आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अल्टरनेट आ रहे हैं, पहले छोटा आ रहा है फिर बड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं, अल्टरनेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम पाथ चेंज करते हैं, अगर हमने पाथ ए बी ली तो सिंगल यानी अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं, सी डी लिया तो वो भी बड़े वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ये अलग अलग आता है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में हमको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। इसके वजह से इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका मैग्नीट्यूड ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। और सिंपली हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, then it melts at single temperature or heat of fusion is definite, or it is called as it has sharp melting point, and the crystalline solid are anisotropic in nature. This is all about the properties of characteristic properties of crystalline solid. तो इसके बाद इसमें दो और टर्म आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो उसके नाम से ही हम उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं। पहला आता है दैट इज आइसोमॉर्फस। पहला है आइसोमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो टर्म आते हैं, आइसोमॉर्फस सॉलिड एंड सेकंड इज पॉलीमॉर्फस सॉलिड। पॉलीमॉर्फस सॉलिड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि इसके नाम से हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज आइसोमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमॉर्फस। आप सभी को पता है आइसो मीन्स सेम एंड पॉली मीन डिफरेंस। अब आइसोमॉर्फस की हम डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पे टू और मोर सब्सटेंस होते हैं, टू और मोर सब्सटेंस विच हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच आर सेड आइसोमॉर्फस सॉलिड। यानी यहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं लेकिन उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लेती हूँ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन आप देख पाओगे कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन का रेशियो है वो सेम है। सोडियम क्लोराइड का 1:1 एंड मैग्नीशियम का भी 1:1। तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दोनों का भी, ये दोनों का आपस में आइसो होता है यानी सेम होता है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस सॉलिड। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आप यहाँ पे भी देख पाओगे कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसका रेशियो 1:2, 1:3 है, और यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट का 1:2, 1:3। यानी ऐसे
ऐसे सब्सटेंस जिसमें टू और मोर सब्सटेंस विच हैविंग सेम क्रिस्टल फॉर्म आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस सॉलिड ऑफ ईच अदर। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल देखा हमने सोडियम क्लोराइड की आइसोमॉर्फस स्ट्रक्चर है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सोडियम नाइट्रेट आइसोमॉर्फस है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। व्हाट इज आइसोमॉर्फस सॉलिड? The two or more substances having same crystal structure are said to be isomorphous. In this substance जो केमिकल कंपोजिशन का रेशियो होता है वो दोनों का सेम होता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का 1:1 है, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का 1:3 है। दिस इज आइसोमॉर्फस सॉलिड। एंड नेक्स्ट है दैट इज पॉलीमॉर्फस सॉलिड। अब पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अ सिंगल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म। अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। यानी ऐसा सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है दो या तीन, दो से ज्यादा फॉर्म में, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस इन डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल लेना चाहूंगी मैं, एंड दिस पॉलीमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। Allotropes, what is polymorphous? A single substance that exists in two or more crystalline structure and are said to be polymorphous, and it is also called as allotropes. For example, मैं देना चाहूंगी the three allotropic form of कार्बन। कार्बन के 3 allotropic फॉर्म है। फर्स्ट है डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट एंड लास्ट वन इज फुलेरिन। यहाँ पे देखो ये जो तीनों भी सब्सटेंस है वो कार्बन के ही बने हैं। इसमें कार्बन ये सेम है, लेकिन ये कार्बन जो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन है वो अलग अलग, उसके अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये बना हुआ होता है सिर्फ कार्बन से, लेकिन इसका जो क्रिस्टल फॉर्म है वो सभी में अलग अलग होता है। सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज polymorphous solid or allotropes. And this is all over about the crystalline solid में दो टॉपिक आते हैं, that is isomorphous solid and polymorphous solid. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा that is amorphous solid. अब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन देखी है, अब अमॉर्फस सॉलिड का नेक्स्ट सॉलिड है that is amorphous solid. What is amorphous solid? The substance whose constituent particles are not arranged in any regular arrangement. Means जो amorphous solid है उसके constituent particle ये irregular, उसका constituent particle irregular arrangement होता है, ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ये रेगुलर होता है और अमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ये इरेगुलर होता है। अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड और आर कॉल्ड एज super cooled liquid, are called as super cooled liquids. अब इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है और सूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड की एक लिटिल बिट टेंडेंसी होती है टू फ्लो करने की। यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल याद आता है, जो विंडो के ग्लास होते हैं, अगर आप उसको 10-15 साल बाद ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो उसकी बॉटम साइड है वो थोड़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू द टॉप साइड। ये क्यों होता है कि जो ग्लास है वो अमॉर्फस सॉलिड है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो लिटिल बिट फ्लो होता है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि उसको पहले फ्लो होने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं। दैट्स व्हाई द अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इट इज melts at over a range of temperature, यानी जो अमॉर्फस सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता,
आपने इसके डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जो कंस्ट्रक्ट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट ये रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। मतलब अगर कहीं जो कंस्ट्रक्ट पार्टिकल है ये क्लोजली पैक होंगे तो कहीं थोड़े से दूर दूर होंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा दूर अरेंज होंगे। इससे क्या होता है, जो दूर अरेंजमेंट है पार्टिकल को, इसका बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हमको अगर यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है तो जो इससे क्लोज है उसको शायद ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी 52 पे वो मेल्ट होगा। यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है, यानी इसको ब्रेक होने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी। मे बी इसको यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है तो इसको पूरा मेल्ट होने के लिए मे बी 65 डिग्री तक टेम्परेचर लगेगा। यानी ये 50 डिग्री पे स्टार्ट होकर पूरा मेल्ट होने के लिए इसको 65 डिग्री टेम्परेचर लगता है। दैट्स व्हाई जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो मेल्ट्स एट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर और they do not have sharp melting point. This is the second point of amorphous solid. और लास्ट है जो हमारे amorphous solid होते हैं वो isotropic in nature. Amorphous solid are isotropic in nature. What is isotropic? The physical property of amorphous solid do not change with the change of direction. The property remains same in all direction, and this phenomenon is called as isotropic. That's why the amorphous solid are called as isotropic in nature. This is all over about the amorphous solid. या हमने यहाँ इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और टाइप्स ऑफ सॉलिड देखे हैं और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।